Hello students, in this video I am going to tell you about how to present your practicals on answer sheet and this answer sheet will be provided by the CBSE. तो इस वीडियो में हम सिर्फ राइटिंग पार्ट देखेंगे प्रैक्टिकल्स का कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल्स को एग्जाम में लिखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द एक्सपेरिमेंट्स विच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होगा मेजर एक्सपेरिमेंट जो 5 मार्क्स का होगा. देन माइनर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का होगा. देन यू हैव टू मेक अ स्लाइड और ये स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स की है. एंड आफ्टर दिस यू गेट 7 स्पॉट्स. उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और कमेंट करना है एंड दिस स्पॉटिंग इज फॉर 7 मार्क्स. योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपकी फाइल है अलॉन्ग विद द वाइवा ये 4 मार्क्स का होगा. एंड देन यू हैव टू मेक वन प्रोजेक्ट एंड please include one case study in the project. So this project along with the viva will be for 5 marks. Total marks allotted हैं 30 और time allowed है 3 hours. Okay? आपको जो CBSE से शीट मिलेगा लिखने के लिए उसमें 6 पेजेस होंगे लिखने के लिए. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों प्रैक्टिकल्स आप CBSE की शीट पर लिखेंगे और स्पॉटिंग के लिए आप एक्स्ट्रा शीट और सप्लीमेंट्री शीट ले सकते हैं जिसमें 4 पेजेस होना चाहिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पेज नंबर 1 ऑफ द CBSE शीट. पेज नंबर 1 है ये आपका. यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर. ओके, ये मेजर एक्सपेरिमेंट है. टू स्टडी द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च एट डिफरेंट टेम्परेचर. क्लियर? देन राइट मटेरियल रिक्वायर्ड एंड देन राइट द प्रिंसिपल बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर जो लिखा गया है वो देखिए. द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज is present in saliva which act on the starch and convert it into maltose. We are using sodium chloride here. Sodium chloride act as an activator of enzyme. The action of enzyme is best at body temperature, but at high temperature enzymes get denatured and at low temperature enzymes are inactive. So this is the principle. After this draw the diagram. क्लियर? ये भी इसी पेज पर बनाया जाएगा डायग्राम और यहाँ पर 3 सेट्स डायग्राम के बनाए जाएंगे क्योंकि हम 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये 50 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है. सेकेंड डायग्राम 37 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है और थर्ड डायग्राम में 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने का कोशिश किया है. इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन 0 डिग्री देन यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ एक चेंज मैंने किया है कि हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब यूज़ नहीं कर रहे. इंस्टेड ऑफ टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ एक ट्रे यूज़ किया है जिसमें हम कलर बनाते हैं. ओके, और इस ट्रे में ग्रूव्स होते हैं. हर ग्रूव के नीचे आप टाइम लिख दीजिए 0, 2 मिनट, 4 मिनट, 6, 8, 10. तो 3 ट्रेज आप ले लीजिए और इन ग्रूव्स में आयोडीन डालकर रख लीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट सेट पर देखिए क्या हो रहा है. जितना भी आपके पास 0 मिनट से लेकर 10 मिनट तक जो आयोडीन का कलर है वो चेंज हो गया है ब्लू ब्लैक में. इसका मतलब स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो रहा एट 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, सेकेंड सेट देखिए, यहाँ पर 10th मिनट पर जो 10th मिनट वाला जो ग्रूव है उसमें येलो कलर रह गया है. इट मीन्स स्टार्च डाइजेस्ट हो गया है आफ्टर 10 मिनट्स. सलाइवरी एमाइलेज इज एबल टू डाइजेस्ट द स्टार्च. ओके, बाकी 0 से 8 मिनट्स तक सब ब्लू कलर शो कर रहे हैं. ओके, थर्ड सेट देखिए, 0 से 10 मिनट्स तक सब में ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है. इसका मतलब यहाँ पर भी स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो रहा एट लो टेम्परेचर. सो ये 3 डायग्राम आप बनाएंगे. पेज नंबर 1 है ये आपका और पूरी स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे. स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल पूरा यूटिलाइज करेंगे पेज को लिखने के लिए. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 2. स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे कि बनाया गया है आपके सामने. एंड रिमेंबर, इस टेबल में जो लिखेंगे अंदर वो पहले पेंसिल से लिखिएगा क्योंकि कोई कटिंग नहीं होना चाहिए. जब ये आपको क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है देन इसको पेन डाउन कीजिए. ओके, आफ्टर ऑब्जर्वेशन टेबल देन राइट द रिजल्ट्स. यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या लिखा गया है. 1 ml ऑफ एंजाइम टेक्स 10 मिनट्स टू डाइजेस्ट 5 ml of 1% starch at 37 degree Celsius. Salivary amylase cannot digest starch at 50 degree Celsius and at 0 degree Celsius. Okay, this is the result. And then write the precautions. Okay,
पेज नंबर 2 ये आपके सामने है और इसमें भी स्पेस का ध्यान रखिए, स्टार्ट से एंड तक सारा पेज यूज होना चाहिए फॉर द राइटिंग। क्लियर? इस तरह से मैनेज करिए कि कोई भी स्पेस ना बचे। सो दिस इज द एंड ऑफ द पेज नंबर 2। कम टू द पेज नंबर 3। यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो माइनर एक्सपेरिमेंट है। टू स्टडी द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सॉइल। यहाँ पर 2 सैंपल आपको सॉइल के दिए गए हैं। ओके, देन राइट मटेरियल रिक्वायर्ड and then write principle behind it, and you have to write the formula also here, क्योंकि water holding capacity को calculate करने के लिए एक formula है। water holding capacity is equal to volume of water poured minus volume of water drained divided by volume of water poured multiplied by 100, और then draw the diagram। दोनों soil samples का जो set आपने बनाया है उसका diagram आप यहाँ पर बनाएंगे A and B। क्लियर? स्पेस का ध्यान रखेंगे, पूरा पेज यूज करेंगे। ओके, कोई भी स्पेस आपका पास रहना नहीं चाहिए, कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं छोड़ना है। ओके, देन कम टू पेज नंबर 4। स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, अगेन मेक द टेबल, जो आपके सामने बना हुआ है टेबल। क्लियर? और फिर से ये बता रही हूँ कि टेबल में पहले पेंसिल से लिखिए और जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं देन ओनली यूज द पेन। क्लियर? देन राइट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल ए की 16% कैलकुलेट किया है, टेबल में देख लीजिए, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बी इज 28%। ओके, आफ्टर राइटिंग द रिजल्ट्स राइट द प्रिकॉशंस। अगेन पूरा पेज यूज कीजिएगा, स्पेस का ध्यान रखिए, पूरे पेज में आना चाहिए ये तीनों चीजें, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स एंड प्रिकॉशंस। ओके, दिस इज योर पेज नंबर 4। कम टू पेज नंबर 5। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 3 लिखेंगे, जो आपका स्लाइड बनाने का है। टू प्रिपेयर टेम्परेरी एसिटोकार्मिन स्टेन्ड माउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू शो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। मटेरियल रिक्वायर्ड लिखिए, राइट द थ्योरी एंड देन ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं कि आपने रूट्स को कैसे ग्रो किया है इन द अनियन। ओके, ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज द पेज नंबर 5। ओके, कम टू नाउ पेज नंबर 6। यहाँ पर कोई टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़े डायग्राम बनाए हैं ऊपर। फर्स्ट डायग्राम जो है वहाँ शो हो रहा है मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन जो रूट टिप पर है, और मेरिस्टेमेटिक जोन पर ही हमें माइटोसिस देखने को मिलेगा। डायग्राम नंबर 2 में सारी स्टेजेस माइटोसिस की दिखाया गया है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक ही स्टेज शो करना है, देन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओनली 1 स्टेज। ओके, आफ्टर दैट राइट द रिजल्ट। अगेन इन द रिजल्ट आई हैव रिटन ऑल द स्टेजेस। ओके, बट अगर एक ही स्टेज के बारे में पूछा गया है देन राइट द डिटेल ऑफ ओनली 1 स्टेज। मोस्टली मेटाफेज स्टेज आप शो कर सकते हो जहां पर क्रोमोसोम्स आर अटैच एट द सेंटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर? आफ्टर दिस राइट द प्रिकॉशंस, एंड आफ्टर राइटिंग द प्रिकॉशन ये आपका पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। स्पेसिंग का फिर से ध्यान रखिएगा, स्टार्ट से एंड तक पूरा पेज यूज होना चाहिए। ये आपका सीबीएसई की शीट कंप्लीट हो गई है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपके लिखे गए हैं। आफ्टर दिस आप सप्लीमेंट्री शीट पर आइए जिसमें 4 पेजेस होंगे। ये पेज नंबर 1 है सप्लीमेंट्री शीट का। ऊपर लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो स्पॉटिंग है। इस पेज को डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, एक पार्ट पर लिखिए स्पॉट ए, दूसरे पार्ट पर लिखिए स्पॉट बी। ओके, फर्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है। सपोज ये आपके सामने डायग्राम है, आपको ये माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा स्लाइड। अब इसको देखकर आपने कहा कि दिस इज अ टीएस ऑफ ब्लास्टुला। देन राइट 3 मोर पॉइंट्स अबाउट इट। डोंट राइट मोर देन 4 पॉइंट्स। ओके, किसी भी स्पॉट में 4 पॉइंट से ज्यादा मत लिखिएगा। आफ्टर दैट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ब्लास्टुला और लेबल करिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर लेबल किया गया है इनर सेल मास, ब्लास्टोसील एंड ट्रोफोब्लास्ट। कम टू स्पॉट बी, आइडेंटिफाई किया गया है इसको एज अ कार्टिलेजिनस फिश, एंड देन 3 मोर पॉइंट्स लिखिए जहां पर आप लिखेंगे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वेंट्रल माउथ का होना, ओपरकुलम का नहीं होना, गिल स्लिट्स ओपन है विदाउट ओपरकुलम, एंड प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट। सो आफ्टर दैट ड्रॉ द डायग्राम, label them, and this is the page number 1 of your supplementary sheet। इसमें 2 spots आपने कवर कर लिए हैं। come to next sheet, पेज नंबर 2 ऑफ द सप्लीमेंट्री शीट। यहाँ इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। स्पॉट सी एक तरफ लिखेंगे, स्पॉट डी दूसरी तरफ लिखेंगे। स्पॉट सी इज ओपनशिया,
ये आइडेंटिफाई किया है, डेजर्ट प्लांट है ओपनशिया, और इसके बाद आप 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके लिखिए एंड देन ड्रॉ द डायग्राम। कम टू स्पॉट डी, ये एस्कैरिस है, इट इज डिजीज कॉजिंग राउंडवॉर्म कॉल्ड एस्कैरिस, और एंडोपैरासाइट है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस एंड ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो दिस इज द पेज नंबर 2 ऑफ द सप्लीमेंट्री शीट, और इसमें आपने 2 स्पॉट्स और लिख दिए हैं। ओके, कम टू पेज नंबर 3 ऑफ द सप्लीमेंट्री शीट, डिवाइड करिए इसको भी 2 पार्ट्स में। एक पार्ट पर लिखिए स्पॉट ई, नेक्स्ट पार्ट पर लिखिए स्पॉट एफ, और स्पॉट ई देखिए क्या है, पेडिग्री चार्ट है ये, शोइंग द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। आफ्टर दिस आपको कमेंट करना है आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सेक्स लिंक्ड है और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। राइट दिस इन 3 स्टेप्स, ओके, एंड ड्रॉ द डायग्राम। क्लियर? देन कम टू स्पॉट एफ, इट इज एक्वेटिक प्लांट इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ है ये। क्लियर? और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखिए, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एंड देन ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द पेज नंबर 3 ऑफ योर सप्लीमेंट्री शीट। क्लियर? कम टू द लास्ट पेज ऑफ द सप्लीमेंट्री शीट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट पर स्पॉट नंबर जी लिखिए, जो 7th स्पॉट है आपका, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई क्या है ये, TS ऑफ टेस्टिस, एंड देन राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस। ड्रॉ द डायग्राम हेयर। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पॉट्स। सेकेंड हाफ जो इसका बच गया है उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऊपर पर लिख दीजिए 5 नंबर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा, नीचे लिख दीजिए 6 नंबर प्रोजेक्ट एंड वाइवा। यहाँ पर आपका जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे सकते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के और प्रोजेक्ट के। सो इस तरह से आपने अपनी शीट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और सप्लीमेंट्री शीट को अपनी मेन शीट के साथ अटैच कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये मत भूलिएगा कि आपकी सप्लीमेंट्री शीट रह जाए और उसको आपने अटैच ना किया हो। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को बहुत ईजी हो जाता है मार्क्स देना, क्योंकि यही एक शीट है, यही एक रिकॉर्ड है जो CBSE को भेजा जाएगा। ओके, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए राइटिंग पार्ट में। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द प्रैक्टिकल्स एट होम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for staying with me, and wait for my next video. Subscribe the channel, and thank you.